क्या होता है अगर अगर दुनिया तुझे कूड़ा समझे? एक एक लड़का जिसे सोसाइटी ने ठुकरा दिया और भेज दिया गया ऐसी जगह जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन है। वेलकम टू द गाचे जहाँ ट्रैश से जन्म लेते हैं मॉन्स्टर और सर्वाइवल का एक ही रोल है। या तो मरेगा या फिर तू किसी और को मारेगा। अगर तुम रेडी हो इस डार्क और थ्रिलिंग जर्नी के लिए तो छोड़ो सब कुछ और इस वीडियो को एंड तक जुड़े रहो। और सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लाइन देखते हैं जिसका काफ़ी डीप मीनिंग होता है। अगर तुम किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें एक सोल आ जाती है, लेकिन सोचो अगर 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 उसी चीज़ को तुम बेकार समझो और उसे कचरे में फेंक दो तो उसमें क्या जन्म लेगा। इस थॉट के बाद हम देखते हैं एक सुंदर सा शहर जहाँ जहाँ पर सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि हर कोना सफ़ेद साफ और शाइनी। लोगों ने भी ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि गंदगी का नामो निशान तक ना हो। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि एक धूल का दाना भी उन्हें बर्दाश्त ना हो। इसी शहर के एक घर के बच्ची को देख के नई डॉल थोड़ी सी फट गई थी, सील कर आसानी से ठीक की जा सकती थी, लेकिन लेकिन ये लोग अमीर है तो बिना सोचे समझे वो एक नई डॉल ले सकते हैं और पुरानी वाली डॉल को वो कचरे में फेंक देते हैं। शुरुआत की एक पावरफुल लाइन से होती है, इंसान किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से कचरा बना देता है जैसे कि कोई इसकी कीमत हो ही ना। और सिर्फ चीज़ें ही नहीं, ये लोग दूसरे इंसानों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और कचरा टनल के जरिए एक जगह जमा हो रहा था और उसे एक बड़ा सा ट्रक उसे वेयर हाउस की तरफ ले जा रहा होता है। और तभी हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपना मेन कैरेक्टर है, जो कि एकदम खुफिया एजेंट बन के आया हुआ है जिसका नाम रूडो है। रूडो वेयर हाउस में जाके कुछ ढूंढने लगता है, तभी एकदम उसे एक गार्ड देख लेता है और चिल्ला के कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा शहर गंदा है, तुम वही हो ना कचरा चोरी करने वाले। यही चिल्ला के वो अलार्म बजा देता है और सरेंडर करने को कहता है, लेकिन रूडो उन पर कचरा फेंक के निकल जाता है वहां से और वो लोग उस पर बुलेट भी फायर करते हैं, लेकिन रूडो अपनी चालाकी स्पीड और डेयरिंग से सबको चौंका देता है। तभी एक बुलेट उसके हाथों को छू के निकलती है, लेकिन लेकिन फिर भी वो वहां से निकल ही जाता है। बाहर आके रूडो कहता है कि मैंने मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा सालों, मैं बस ये फटी हुई डोल लेने आया हूँ जो उन लोगों के लिए कचरा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अमीर जगह को जहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में उसी कचरे चोर की बात कर रहे होते हैं कि कौन कचरा चोरी कर सकता है। शायद ये वही होंगे ट्राइब फोक के लोग जो कि ये काम करते हैं। तभी उनकी बात एक इंसान सुन रहा होता है और उसके कपड़े ये काफ़ी गंदे और काफ़ी ट्राइब फोक है, मतलब गरीब लोग। ये लोग ट्राइब फोक के लोगों को काफ़ी नफरत, उन्हें नीची नज़र से देखते हैं कि जैसे वो इंसान हो ही ना। जरा देखो ये कितना गंदा इंसान है और ये लोग हमारे जमीन पर आते ही क्यों है। यही सुनकर वो इंसान वहाँ से निकल जाता है और तभी हम देखते हैं दो अलग दुनिया का साइड, जहाँ एक तरफ नए चमकते महल और सफेद कपड़े रिचमेंट, दूसरी तरफ काफी गंदे इलाके जहाँ पर सारी की सारी चीजें पुरानी। बेसिकली ये लोग गरीब है जिनको ट्राइब फोक कहते हैं। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, ये एक भेदभाव का सिंबल बन चुका था। यहाँ पर भी वही वही कचरे चोर की बात चल रही होती है। तभी हम रूडो को देखते हैं जो कि उस वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई कर रहा होता है और वहीं पर एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा होता है। वो रूडो की चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि उस डांटते हुए कहती है कि तुम हर बार पुरानी चीज़ों के पीछे इतना क्यों भागते हो। तभी रूडो मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि हर एक चीज़ कचरा नहीं होती और मुझे ये अमीर लोगों पे तरस आता है कि वो लोग यूजफुल चीज़ें भी फेंक देते हैं जिसे मैं रिपेयर करके मार्केट में सेल कर देता हूँ तो मुझे उससे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तभी चीवा कहती है कि अगर तुम्हें गार्ड्स ने पकड़ लिया तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। तभी यहाँ तीन लड़के आते हैं, वो रूडो का मजाक बनाने। इसमें से काफ़ी गंदी स्मेल आती है और चीवा तुम्हें भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए वरना तुम बीमार हो जाओगे। और इसके कपड़े और इसके ग्लव्स देखो, मैंने सुना है कि इसके ग्लव्स के अंदर काफ़ी अजीब चीज़ है। लेकिन चीवा तुरंत बोलती है मुझे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। जैसे नीचे दिखाना उसकी सोच को दिखाता है। ये जगह एक तरह से क्रिमिनल जोन बन चुका था, बाप दादा के क्राइम की सजा इनकी फैमिली मेंबर्स को मिल रही होती है, चाहे ये खुद से कितना अच्छा क्यों ना हो। ये लोग अपनी इमेज सुधारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक दिन सोसाइटी इन्हें समझ ले। और रूडो के फादर ने सब खराब कर दिया क्योंकि उन्होंने काफी सारे लोगों का खून कर दिया था और वो लोग कहते हैं रूडो भी अपने फादर जैसा ही बनेगा।
जाएगा। सारी बातें सुनकर रूडो अंदर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसकी आंखें ही देखकर उन तीनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है। निकलते वक्त कह जाते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा ही बनेगा, देख लेना ये भी किसी ना किसी दिन किसी का खून करेगा। लेकिन चीवा आगे आती है और हिम्मत देने वाली आवाज में कहती है, रूडो तुम बिल्कुल भी अपने फादर जैसे नहीं हो, तुम पर भरोसा करती हूँ और तुम अच्छे इंसान हो और तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर रूडो थोड़ा सा शर्माता है। क्लियरली दिखता है कि वो चीवा को पसंद करता है, लेकिन तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर पड़ती है जो रूडो कचरे से उठाकर लाया था और उसको रिपेयर किया था। वो एक नई डॉल जैसी लग रही थी। असल में वो चीवा के लिए ही लाया, लेकिन देने से पहले वहाँ पर चीवा की मॉम आ जाती है। चीवा थोड़ा सा शर्मा के वहाँ से निकल जाती है और उसके थोड़े समय बाद ही रूडो भी वहाँ से घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पर रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है। बताओ वो डॉल चीवा के लिए लाए हो ना? रूडो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, अंदर से उसकी फीलिंग साफ दिख रही होती है। रेक्टो कहता है, तुम्हें सीधा जाके अपनी फीलिंग क्यों नहीं बता देते? इससे पहले तुम ये बताओ कि तुमने कल रात को कौन सा कांड किया है, तुम्हें पता है इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? रेक्टो थोड़ा सा सीरियस होकर बोलते हैं, हम गरीब हैं, हमारी ऐसी भी हालत नहीं है कि हमें चोरी की जरूरत पड़े और पैसे कमाने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो और तुम अपनी लाइफ को इतने खतरे में मत डालो। दोस्तों, रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है, उसके पेरेंट्स जैसा है और रूडो भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। इसी वजह से वो चुपचाप कचरे की चोरी करता है ताकि रेक्टो पर बोझ ना आए। रेक्टो की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो तुरंत रूडो से कहते हैं, रेक्टो से कहता है कि अपने ग्लव्स उतारो ताकि मैं चोट पर पट्टी बांध सकूं। रेक्टो चाहता है कि रूडो फिर से चोरी ना करे, अगली बार उसे काफ़ी बड़ी चोट लग सकती है। तभी हम देखते हैं रूडो के हाथ जो कि बिल्कुल ही अजीब और ऑलमोस्ट अननेचुरल, और फिर रूडो तभी कहता है कि ये मेरे हाथ बचपन से ही ऐसे हैं। वो इसके लिए अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल समझता है। इसी वजह से रूडो हमेशा ग्लव्स पहनता है ताकि वो अपना दर्द छुपा सके, और कभी कभी तो इनमें इतना दर्द होने लगता है कि सहना मुश्किल हो जाता है। तो रेक्टो ने समझकर उसे ये स्पेशल ग्लव्स दिए थे। इस वजह से ही वो रेक्टो की इतनी रिस्पेक्ट करता है। रेक्टो से समझाते हुए कहता है कि वही क्राइम की सज़ा मौत है और यहाँ पर मौत का मतलब है उस एंडलेस खाई में फेंके जाना। सदियों से ऐसा ही हो रहा है, जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें उस एंडलेस खाई में फेंक देते हैं, और तुम्हारे फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुम्हें अगली बार से अपना ध्यान रखना है और अपनी चीज़ों का भी। तभी रूडो के चेहरे पे उदासी छा जाती है, वो पुरानी यादों में खो सा जाता है। जब से उसने होश संभाला है तब से ही उसके हाथ इतने काले हैं और कभी कभी तो उनमें अनकंट्रोलेबल दर्द होने लगता है। इसे वहाँ के सारे लोग उसे अजीब नज़र से देखते हैं, जैसे वो कोई अजीब इंसान हो। रेक्टो ने उसे ये स्पेशल ग्लव दिए थे। इसके पहनने के बाद उसका दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है और वो इस ग्लव लिए रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। तो फिर से रूडो की टांग खींचता है और कहता है कि तुम्हें चीवा को बेट नहीं करवाना चाहिए, वरना कोई और उसे ले जाएगा। दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। तभी हम उनके घर के बाहर एक अजीब व्यक्ति को देखते हैं, शायद उनकी बात सुन रहा होता है। अगले दिन सुबह रूडो से कहता है, जरा अच्छे से मुस्कुराना सीखो वरना अजीब दिखोगे। और रूडो उसी डोल को लेकर बाहर आ जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसकी नज़र उसी एंडलेस खाई में पड़ती है। दोस्तों, यही एंडलेस खाई है जिसमें ये लोग अपना सारा का सारा कचरा और क्राइम करने वाले लोगों को भी फेंक देते हैं। तो रूडो उसी पर थोड़ा सा रुकता है और सोचता है, मेरे फादर को भी इसमें फेंका गया था और आज भी यहाँ एक इंसान को फेंके जा रहा है और ये सभी लोग नज़ारा देख रहे हैं। तभी वहाँ पर चीवा भी आ जाती है। वो रूडो से कहती है, वैसे तो तुम यहाँ नज़र नहीं आते, क्या नज़ारा देखने आए हो क्या? चीवा थोड़ा सा इमोशनल होके बोलती है, ये हमें देखना ही पड़ता है, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो, और हमारे एरिया को जानबूझकर इस खाई के पास बनाया गया है ताकि हमारे बीच डर बना रहे और हम क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। वो रूडो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी इस खाई में फेंक दिया जाए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, ऐसे कचरा चोरी करते रहोगे तो ज़रूर इसकी सज़ा खाई में फेंके जाना ही है। रूडो कहता है कि कल रात को रेक्टो ने भी मुझसे यही कहा था। तभी चीवा उसकी आंखों में देखकर कहती है, क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी फिक्र है और वो भी तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर रूडो एकदम शॉक हो जाता है, उसके चेहरे पे मिक्स इमोशन दिखने लगते हैं। मतलब अनजाने में चीवा ने भी अपनी फीलिंग कन्फेस कर ली थी। और तभी रूडो चीवा को वो डोल दे देता है और कहता है, शायद ये तुम्हें पसंद ना आए क्योंकि ये काफ़ी गंदी है। और तभी चीवा उसे कहती है, इस डोल को मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। यही सुनकर रूडो की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो एक्साइटेड होकर ये सब रेक्टो को बताने के लिए भागने लगता है।
तभी उसकी टक्कर कुछ गार्ड से हो जाती है और भले ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन रोडो बिना रुके अपने घर की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोल के अंदर देखता है, वो रेक्टो को देखता है मरी हालत में, और उसे एक तलवार लगी थी और ये तलवार इस अनजान व्यक्ति ने मारी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी पर अटैक करता है, पर वो इंसान बड़ी आसानी से रूडो की अच्छी सी पिटाई कर देता है और उसे रस्सी से बांध देता है। तभी वो मिस्टीरियस आदमी एक बुक लेके जा रहा होता है और कुछ नहीं कहता। तभी रूडो को रेक्टो की आवाज़ आती है। रेक्टो अभी मरा नहीं था, लेकिन वो कहता है भागो यहाँ से, इस घटिया दुनिया को बदल दो। यही बोलते वक्त रेक्टो की डेथ हो जाती है। एट द सेम टाइम पर वहाँ पर कुछ गार्ड्स आके रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि रेक्टो को रूडो ने ही मारा है। तभी वहाँ के लोगों को भी पता चलने लगता है कि रूडो ने किसी को मार दिया है। थोड़ी देर बाद रूडो को भी उस एंडलेस खाई पर ले जाया जाता है। उनके लिए रूडो ने डबल क्राइम किया था। पहला कचरा चुराना और रूडो को मारने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो भी बिना किसी सिंगल प्रूफ के। उसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इसी वजह से तुम पवित्र ज़मीन पे रहने के लायक नहीं हो और तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। वो लोग रूडो की एक नहीं सुनते। तभी वहाँ के टाउन के लोग जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कचरे को खाई में फेंक दो, कचरे को खाई में फेंक दो। रूडो समझ ही नहीं पाता कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो भीड़ में चीवा को देखता है और चिल्लाकर कहता है तो को किसी ने मारा है और तुम्हें उस किलर को ढूंढना होगा जिसने रेक्टो को मारा है। लेकिन चीवा कहती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम तो एक किलर के बेटे ही निकले। चीवा उसकी डोल भी फेंक देती है जमीन पर। फिर टाउन के लोग फिर से चिल्ला कर कहते हैं कचरे को खाई में फेंक दो, इस कचरे को खाई में फेंक दो। वो गुस्से में कहता है असलियत में कचरा तो तुम लोग हो, उनके पास सोचने समझने की ताकत तक नहीं है सर। तुम सब एक मांस के पुतले हो, तुम्हारे पास आंखें हैं, कान है, पर तुम उसका यूज नहीं कर पाते। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी उसको खाई में फेंक दिया जाता है और गिरते वक्त रूडो कहता है कि मैं तुम लोगों को इस जन्म में नर्क में भेजूंगा, मैं तुम्हें इस जन्म में माफ नहीं करूंगा। कुछ देर बाद उसको होश आता है तो वो कचरे के बड़े से ढेर पर होता है। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसके आसपास सिर्फ कचरा ही कचरा होता है, वो कचरा जो लोगों ने काफी सालों से इस एंडलेस खाई में फेंका है। और तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मोस्टर खड़ा होता है, पूरा का पूरा कूड़ा कचरा से बना हुआ था। का साइज और लुक इतना टेरिफाइंग होता है कि रोडो का होश ही उड़ जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और दोस्तों ये आपको एनिमे कैसा लगा? अगर आप रोडो की जर्नी के लिए एक्साइटेड हो तो ये सेकंड एपिसोड देखना मत भूलना। इसको आप यहाँ से क्लिक करके इजीली देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको उसी उसी वीडियो में।